हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रॉब्लम्स को। इसके पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उस पे हम लोग ने पढ़ा था कि काइनेमेटिक इक्वेशंस कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड द कैलकुलस, और इन दोनों ही से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस को फाइंड कर लिया था। ठीक है, अब उनका यूज करके हमें फाइंड करना है कुछ रिजल्ट्स को, यानी कि मतलब कह लीजिए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और उससे हमें जो इन इक्वेशन ऑफ मोशंस की यूज करने की जो टेक्निक है वो पता चलेगी कैसे इनको यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से, मतलब आज के पहले एग्जांपल से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक बॉल है जिसको कि वर्टिकली ऐसे थ्रो किया गया, वर्टिकली ऊपर थ्रो किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंका गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, यानी कि कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से ऐसे फेंका गया। तो द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जितने हाइट थी उसका, जहां से उसको फेंका गया, वो कितना था? 25 मीटर्स था। ठीक है, ग्राउंड से 25 मीटर्स तक। तो हाउ हाई विल द बॉल राइज? बॉल कितने ऊपर जाएगी? हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? और कितनी देर होगी कि वो जब हिट कर रही है उसके पहले, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाकर नीचे तक आने में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सपोज जो हमारा मोशन है उस बॉल का वो वाई एक्सिस पर है। हम लोग मान लेते हैं कि जो पूरी की पूरी उस बॉल का मोशन है वो हमारा वाई एक्सिस पर कन्फाइंड है। तो हमारा क्या हो गया? वन डायमेंशनल मोशन हो गया, अपवर्ड गया, डाउनवर्ड आया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्या करना होता है कि डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है, और डायरेक्शन डिफाइन करने के साथ ही में हम लोग ये बताते हैं कि अगर हम लोग ने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा वहां पर जो भी मूवमेंट है वो चीज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हमें उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बतानी होती है। तो यहां पर हम लोग ने क्या किया, लेट अस टेक द वाई एक्सिस इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पर हम लोग ने ऐसे वाई एक्सिस ले ली, यानी कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो जीरो है वो कहां पर है? ग्राउंड पर। जो जीरो है वो ग्राउंड पर है। तो यहां पर अब देखो, इनिशियली जो चीजें हमें दी हुई हैं वो कितनी दी हुई हैं, देखते हैं उसको। तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसको कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने का मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है पॉजिटिव, वेलोसिटी की डायरेक्शन है पॉजिटिव, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 20 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग ने यहां पर देखा। फिर अब क्योंकि ये जो पूरा मोशन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन पर। ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, और वो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है, देखो इसका जो डायग्राम बनेगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि एक 25 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है, और वहां से बॉल को ऊपर थ्रो किया गया। जब इसको ऊपर थ्रो किया गया, इस पूरे ड्यूरेशन पर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड ही तो एक्ट हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन हमेशा जो है हमारा नीचे की तरफ ही एक्ट हो रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद जो यहां पर वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड डायरेक्शन पर, और यहां पहुंचकर वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। तो अगर हम लोग माने कि ये जो बॉल है वो कितने हाइट पर गई? वाई हाइट पर गई। ठीक है, इफ द बॉल राइजेस टू अ हाइट वाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च, मतलब यहां से, जहां से इसको लॉन्च किया गया, यहां से लेकर यहां तक ये वाई गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमारी अगर इसको हम लोग देखें तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उस पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a। अब यहां पर ना एक्चुअली ये इफ द बॉल राइजेस टू हाइट y फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च देन यूजिंग यहां पर ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, यहां से फ्रॉम द ग्राउंड ऐसे हम लोग देखेंगे इसको, यहां से नहीं, इसको ये चीज नहीं,
फ्रॉम द ग्राउंड दिखेंगे। तो इफ द बॉल राइजेस टू अ हाइट y फ्रॉम द ग्राउंड देन यूजिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करके, अब देखो यहां पर जो है, अब ध्यान ध्यान दीजिए इसको, इनिशियल पोजीशन हमने मानी ये y नॉट हो गई, फाइनल जो पोजीशन है वो हमारी ये हो गई जिसको कि हमने y बोला है। अब देखो ये सारी डिस्टेंस जो मेजर की जा रही है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करी जा रही है, तो फाइनल हो गया हमारा y। तो यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा y माइनस वाई नॉट। ये कितना हो जाएगा? y माइनस वाई नॉट, हाँ या ना? y माइनस वाई नॉट, बस इसी चीज का हम यहां पर यूज करना है। तो इफ द बॉल राइजेस टू हाइट y फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च देन यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a y माइनस वाई नॉट, ये जो हमारी इक्वेशन है, देखो x माइनस एक्स नॉट था, उसकी जगह पर दूसरे एक्सिस का यहां पर नाम आ गया, बस कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है वो हमें सहूलियत देती है कि हमें ज्यादा सोचना ना पड़े चीजें कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है किधर मूव नहीं कर रहा है। एक बार हम चीजों को डिसाइड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि एक बार हम कोऑर्डिनेट्स को सही तरीके से फिट कर दें तो ये जो इक्वेशंस होती हैं ये हमें एकदम करेक्ट आंसर देती हैं। हमें फिर ज्यादा सोचना नहीं होता है कि किसको किस पे घटाएं किस पे ना घटाएं, जो चीजें दिखती रहे वो वैसे करते जाते हैं। तो यहां पर क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे मैंने किया ना, यहां पर ये लिखा हुआ था कि इफ द बॉल राइजेस टू अ हाइट y फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च, ये थोड़ा सा क्या है, गलत है। यहां पर अगर आप देखें तो ये इफ द बॉल राइजेस टू अ हाइट y फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च, तो पॉइंट ऑफ लॉन्च से तो ये हाइट y अगर हमने ये कंसीडर कर लिया तब फिर यहां पर y माइनस वाई नॉट नहीं आएगा, y आ जाएगा, जो कि यहां पर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो लॉन्च शब्द है उसको हटाकर फ्रॉम द ग्राउंड ले रहे हैं। देन यूजिंग द इक्वेशन, अब क्या हो जाएगा यहां पर कि देखो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लिखते हैं। तो यहां से यहां तक जब बॉल गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन है y और इनिशियल पोजीशन थी y नॉट, तो y माइनस वाई नॉट हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो वही तो यहां पर लिखा है। अब यहां पर करेंगे इनकी वैल्यू उसको पुट, तो जो फाइनल वेलोसिटी है इस जगह पर पहुंचकर, जब बॉल या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जाता है तो टॉप मोस्ट पर जाकर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी मोमेंटरली जीरो हो जाती है। जो वेलोसिटी होती है वो मोमेंटरली जीरो हो जाती है, यानी कि उस क्षण के लिए थोड़े से मतलब एकदम यहां पर ऐसे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो वो ऊपर जाकर क्या होता है, एक मोमेंट के लिए एक जो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। यानी कि अगर जैसे इसको उछाला तो एक पॉइंट पर जाके ये क्या हुआ होगा, वेलोसिटी जीरो हुई होगी, उसके बाद वो गिरना चालू हुआ। तो यही हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना होता है कि ऊपर जाकर टॉप मोस्ट पर जाकर जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो गई। फाइनल वेलोसिटी हमने जीरो यहाँ पर रख दी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 20, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पर थी तो 20 मीटर पर सेकंड यहां पर रखा, तो 20 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू, अब एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है, जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है, तो यानी कि ये बन गया हमारा -10 और ये हो गया y माइनस वाई नॉट। तो 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 ब्रैकेट में y माइनस वाई नॉट, ये हमारा बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और ये हमारा ये 20 ही है, तो ये मतलब एक 20 से एक 20 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा y माइनस वाई नॉट 20 मीटर के बराबर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें अगर y नॉट की वैल्यू पता थी तो हमें y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हमें यहां से पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स हुआ। अगर पोजीशन पूछा जाता तो y नॉट को यहां पर क्या करते, पुट कर देते और हमारा आंसर निकल कर आ जाता कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है वो हमें पता चल जाती। ठीक है, क्लियर। अब यहां से क्या है कि यहां पर अब क्या पूछा गया, ये हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो हमें ये पता चला कि इस y नॉट के रिस्पेक्ट में ये 20 मीटर अबव ऐसे जाएगी, और अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जाएगी हमारी कितनी, देखो y नॉट कितना था 25 मीटर, यानी कि ये जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग 25 मीटर बड़ी थी, यानी कि y नॉट जो है, ये जो पोजीशन है यहां से थ्रो करने की इनिशियल पोजीशन जो थी वो थी हमारी 25 मीटर्स। अब उस पर 20 मीटर ऐड कर देंगे यानी कि 45 मीटर्स हो जाएगी। क्लियर।
तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना जो आंसर है उसको निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितने समय बाद जो बॉल है वो ग्राउंड को हिट करेगी। तो इस चीज को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसको डायरेक्ट जो इक्वेशंस है हमारी उस पे मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्योरली यूज करें और डायरेक्ट आंसर निकाल लें। दूसरा तरीका यह है कि हम यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक जो इसका हमारा मोशन है उसका क्या करें, यहां पर फाइंड करें कि क्या टाइम होगा यहां से ऊपर जाने पर, यहां से यहां नीचे आने पर, यानी कि दो तरीके हमारे पास। तो इस पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले मेथड को डिस्कस करना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को दो पार्ट्स पे ब्रेक कर लेंगे। एक कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, उसके बाद यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक अपवर्ड मोशन हो गया और एक डाउनवर्ड मोशन, दो चीजों पर हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे कि जो ऊपर जाने पे समय लगा वो हो गया हमारा T1 और नीचे आने में जो समय लगा वो हो गया T2। ठीक है, क्लियर। और T1 T2 को हम लोग यहां पर फाइंड करके ऐड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर कितना समय लगा ऊपर जाने पर, देखो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 हो जाएगी और जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, जिससे कि हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाकर टाइम को पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो हम लोग को देखो पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी वो है 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन पर, और जो एक्सेलरेशन था हमारा वो निगेटिव एक्सेलरेशन था क्योंकि वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था। तो वो हो गया -10 और t की जगह हमने नाम दे दिया इसको T1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे T1 इक्वल टू 2 सेकंड्स निकल कर आ गया। T1 हमारे 2 सेकंड्स निकल कर आ गया। ये जो T1 है ये 2 सेकंड्स ऐसे निकल कर आ गया। क्लियर, यहां तक ये चीज आ गई। अब उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वहां ऊपर से गिरेगा और नीचे तक आएगा। हमने इस पे माना कि ये जो टाइम है वो कितना है, T2। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये तो ऊपर जाने में समय था ये वाला पहला वाला, अब जो दूसरा वाला समय कि वहां से फॉल हो रहा है, तो वहां से जब फॉल होगा तो क्या होगा कि देखो जो इस ड्यूरेशन के लिए यहां से लेकर, अब देखो यहां से लेकर यहां तक जो मूवमेंट है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो मूवमेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे कि ये जो है हमारा पोजीशन वो कितना है, देखो इसी में अब हम इस पोजीशन को मान रहे हैं क्योंकि दो पार्ट्स पे हमने इस मोशन को ब्रेक कर लिया है, एक तो अपवर्ड मोशन और दूसरा डाउनवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन तो हमने सॉल्व कर लिया, डाउनवर्ड मोशन के लिए अब सेपरेटली सारे सिंबल्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो इनिशियल पोजीशन जो है उसको हम लोग ने बोला यहां पर y0 और वो है 45 मीटर्स। फाइनल पोजीशन है हमारी ग्राउंड जो कि है 0 मीटर्स। ठीक है, क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी यहां पर था ऊपर, तो कोई वेलोसिटी नहीं थी अभी इस पे, तो v नॉट था हमारा 0 और ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, दूसरा इस पे जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड ही एक्ट हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, यानी कि इस तरफ है, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो ये सारी वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे इस इक्वेशन पर। तो देखो y की जगह पर 0 आ जाएगा, यानी कि फाइनल पोजीशन कहां पर है, 0 है। इनिशियल पोजीशन 45 पर थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया। एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो वो हो जाएगा -10। और ये जो T2 है इसी को तो हमें कैलकुलेट करना है, जो सेकंड वाले में टाइम लगा, यानी कि T2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, 45 यहां पर इक्वल टू -5 T2 स्क्वायर, ये बना। और इसको हम लोग यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया।
ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 9 हो गया, और t2 स्क्वायर करने पर ये जो t2 है वो हमारा 3 निकल कर आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो पहले वाले जो मोशन है उस पे कितना समय लगा था ऊपर जाने पर, वो लगा था 2 सेकंड, और नीचे आने पर कितना समय लगा, वो लगा 3 सेकंड्स, और हमारा टोटल 5 सेकंड्स निकल कर आ गया आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो यहां से स्टार्ट हुआ, इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, और फाइनल यहां पहुंच गया। इस तरीके से भी इसको निकाला जा सकता है। कैसे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो द टोटल टाइम टेकन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाई नोटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन चूजन एंड यूजिंग इक्वेशन। तो यहां पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही बार में पूरा मोशन कर रहा है। ठीक है, दो हिस्सों में ना कैलकुलेट करके इसको, जो कि हमें करना भी नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होता है उससे। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे तरीके सीखने जिससे जल्दी चीजें सॉल्व हो सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला जो मेथड है वो तो है कि इधर से इधर जाने में समय और इधर से इधर आने में समय, उसको कैलकुलेट करें। अब क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करती हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाई गई, मतलब बनी है वो, तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करें, प्रॉपर साइन वगैरह लें, तो जो हमारा काम होगा बहुत आसान हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर हम लोग बात करेंगे। तो इनिशियली यहां पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन क्या है इसकी, यानी कि y नॉट है हमारा 25, y नॉट है 25। जो इस जगह पर वेलोसिटी है वो अपवर्ड है ऐसे, और ये जो अपवर्ड यहां पर आया ना, ये जो अपवर्ड वेलोसिटी आई, इसके कारण से अगर आपको लग रहा हो कि इधर से अगर बॉल को फेंकेंगे तो वो सीधे यहां से टाइम कैलकुलेट करके दे देगा, वो इसकी वजह से बॉल को, मतलब वो इक्वेशन इस बॉल को पहले ऊपर जाने देगी क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड होगी, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट होता रहेगा जो उसकी वेलोसिटी को घटाकर 0 कर देगा, और उसके बाद फिर से उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना चालू करेगा और यहां से यहां तक लेकर आएगा। यानी इक्वेशंस में ही वो ऐसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो इक्वेशंस को वर्क करने दीजिए। ठीक है, बात को समझे कि हमें सिर्फ क्या करना है, जो डायरेक्शन है चीजों के उनको करेक्ट यहां पर रिप्रेजेंट करना है, उनको करेक्ट यूज करना है, वरना तब दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, v इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन पर है, और कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस है ये, बस ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी हो गई इतनी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कोई बात नहीं, नहीं पता हमें, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, v होगी कुछ, बट हमें फाइनल पोजीशन पता है वो कितनी है, 0 है। फाइनल पोजीशन कितनी है, 0। तो बस यहां पर एक्सेलरेशन किधर एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है लगातार, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अब क्या करेंगे हम लोग, जो इनिशियल पोजीशन है वो ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन पर देखो पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, और हमें टोटल टाइम टी पता करना है। इनको यहां पर पुट करिए, काम हो जाएगा आपका। 0 यहां पर पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। y नॉट की जगह पर 25, v नॉट की जगह पर 20, और ये t हो गया प्लस हाफ, और a की जगह पर हो गया -10। ठीक है, a की जगह पर हो गया -10। तो जब आप इस क्वेश्चन पुट करेंगे तो ये बन गया ये 0। ठीक है, ये 0, y नॉट की जगह पर 25, v नॉट की जगह पर 20 इंटू टी प्लस हाफ, और a की जगह पर -10। ठीक है, a की जगह पर -10 और t का स्क्वायर, ये हुआ। यहां से अब क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बस इसको हम लोग फिर अब कैसे भी आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहे श्रीधराचार्य मेथड लगाइए, चाहे इसको फैक्टराइज करके तुरंत इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, काम आपका हो जाएगा। तो यहां से जो t इक्वल टू 5 है वो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसमें हो सकता है कि यहां पर आपको दो वैल्यूज मिले,
एक t इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक t इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो नेगेटिव वैल्यू जब आपकी मिलेगी तो टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, टाइम नेगेटिव का क्या मतलब है? तो यहां पर हमें जो पॉजिटिव वैल्यू है और जो फिजिकली एक्सेप्टेबल वैल्यू है उसको चूज करना होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद, और हमारा t इक्वल टू 5 सेकंड निकल कर आ जाएगा। तो अब देखिए कितना छोटा सा मेथड, कितना छोटा छोटा मेथड है। इसको तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इस कारण से ये बड़ा लग रहा है, वरना अगर इसको क्या करें कि हम लोग सीधे सॉल्व करें तो तुरंत ये हमारा आंसर निकाल कर दे देता है। तो क्योंकि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको हमेशा वहां पर कोऑर्डिनेट सही तरीके से लिखने, इनिशियल और फाइनल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो सही तरीके से लिखने हैं। और ये पूरा जो डिस्कशन है वो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको इनिशियल जो पोजीशन है या इनिशियल जो हमारा है सिस्टम, वहां पर सारी वैल्यूज आपको जो पता चल रही है उसको लिख लीजिए, फाइनल पर जो पता चल रही है उनको लिख लीजिए, फिर जो इक्वेशन 3 में से आपको लगानी हो वो लगाइए, जो इन्फॉर्मेशन निकाली हो निकालिए, एकदम सही निकल कर आएगी। बस हाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर एक बार आपने रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया, उसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही आप कैलकुलेट करिए। जैसे यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने अगर एक बार यहां पर रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड माना है तो ग्राउंड को ही मानिए, रेफरेंस पॉइंट चेंज मत करते रहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट आपने ग्राउंड को माना और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उन सब की डायरेक्शन को चेक करिए। हमने यहां पर यही लिया था कि जो जीरो है वो ग्राउंड पर है और इस डायरेक्शन पर वाई एक्सिस है, तो वर्टिकली अपर डायरेक्शन पर वाई एक्सिस है, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इस तरफ है और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन अगर इस तरफ है, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, यहां पर हम लोग ने इस डायरेक्शन पर जो भी चीज है उसको पॉजिटिव लिया और जो इस डायरेक्शन पर है वो नेगेटिव लिया। और ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हो सकता है कि यहां पर हमने 25 मीटर लिए और जब हम लोग ये बॉल नीचे आ रही है तो यहां पर इसको माइनस क्यों नहीं लिया, -0 या -25 ऐसा क्यों नहीं लिया? तो बात यहां पर यह है कि हमें इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है डिस्टेंस को, और इस डायरेक्शन पर जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, यानी कि बिल्कुल ये वैसा ही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पर यहां पर ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो जब तक ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, कहीं पर भी खड़ा हो, कैसे भी चलकर आया है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगा। ठीक है, x,0 यही होगा यहां पर इसका कोऑर्डिनेट। बात समझ पे आई? जब तक ये इसको क्रॉस करके इधर ना जाए, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट क्रॉस करके यहां कहीं आ जाता है इस जगह पर, तब उसको निगेटिव लिखेंगे। यानी कि इसी पूरे डिस्कशन को, ये जो सेकंड मेथड है हमारा, इस सेकंड मेथड को एक्सटेंड किया जा सकता है इस चीज के लिए कि अगर यहां पर क्या हो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऊपर तक ऐसे गया, इस बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए कोई गड्ढा होता है, यहां पर एक क्या होता है, यहां पर ऐसा कोई गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर जाने तक का हमें अगर टाइम बताना होता तो हम लोग क्या करते पता है, इस सरफेस से, ये जो हमारा रेफरेंस लेवल है, इस रेफरेंस लेवल से हम लोग ये देखते कि ये कितने नीचे है। अगर ये हमारा अगर दिया होता कि -15 है, मतलब ये इस तरफ 15 मीटर्स पर है, यानी कि हम जो कोऑर्डिनेट लेते हैं, यानी कि जो फाइनल पोजीशन लेते हैं उसको लेते हैं माइनस पे। ठीक है, कि -15 है, -15 मीटर, तो हमारा जो आंसर होता है वो उस हिसाब से निकल कर आ जाता है। बात समझ पे आई? हमें इनिशियल और फाइनल के कोऑर्डिनेट्स को देखना होता है। तो यहां पर जब हम लोग पोजीशन के कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं तो ये तो हमेशा जीरो के ऊपर ही है, जीरो के ऊपर ही है पोजीशन, यानी कि ये इस तरफ जो कहीं पर भी आप पोजीशन लीजिए वो पॉजिटिव ही रहेगी, भले ही ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो चाहे इधर। वेलोसिटी की हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं, जबकि पोजीशन तो अभी भी हमारी पॉजिटिव में ही है। ठीक है, यहां पर ये जो है ये क्वेश्चन, इस पे पोजीशन अर्थ के ऊपर ही है और अर्थ को हमने जीरो माना है। जीरो से ऊपर ही है कोई चीज तो कहीं पर भी वो पॉजिटिव ही रहेगी। और जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी की देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक बार इस तरफ आ रही है और ये इधर आ रही है। वेलोसिटी पोजीशन जैसी नहीं होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है कि वेलोसिटी इस तरफ बढ़ रही है या इस तरफ बढ़ रही है या इस तरफ बढ़ रही है। जो पोजीशन होती है वो होती है कि यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो अभी भी तो पॉजिटिव हिस्से पर ही है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो अभी भी पॉजिटिव हिस्से पर ही तो है रेफरेंस पॉइंट के। जबकि वेलोसिटी के साथ क्या है कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन पर है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पर है, और जब ऑब्जेक्ट इधर गिर रहा होगा तो देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, यहां से अगर हम लोग देखें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी निगेटिव डायरेक्शन पर है। जबकि जो पोजीशन होती है हमारी पोजीशन, वो हमेशा ही इस डायरेक्शन पर ही मेजर करी जा रही है, पोजीशन इधर ही मेजर हो रही है, पॉजिटिव की तरफ ही मेजर हो रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बच्चे इस पे गलती कर देते हैं और यहाँ पर माइनस साइन वगैरह यूज कर लेते हैं, जिसके कारण से कि वो ऑब्जेक्ट ऐसे गया था और वापस आ रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हमारा माइनस में हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने -20 लिख दिया तो -20 का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इधर आ रहा है, इधर आना तो वेलोसिटी बता रही है ना, 20 तो सिर्फ ये बता रहा है +20 मीटर, वो ये बताएगा कि इस पॉइंट से प्लस बताएगा कि इधर चलना है कहां तक, 20 तक। और अगर आपने यहां पर माइनस लिख दिया तो पहली बात तो आपका यहां लिखना गलत है, और दूसरा अगर आपने -20 लिख लिया है तो उसका मीनिंग ये होगा माइनस डायरेक्शन पर चलिए, इस रेफरेंस पॉइंट से माइनस पे चलेंगे तो इधर ये डायरेक्शन होगी। जो माइनस है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो -20 अगर लिखा है तो डायरेक्शन आपको माइनस पे चलना होगा, तो माइनस पे आप चलेंगे 20 मीटर तक और यहां कहीं आ जाएंगे, जो कि इस पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये माइनस यहां पर नहीं होगा, प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन पर चलिए रेफरेंस पॉइंट से और 20 मीटर तक पहुंचिए। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें होती हैं, वरना मिस्टेक इसी में होती है। तो जो सेकंड मेथड है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपको समझ पे आएगा कि किस तरीके से चीजें वहां पर होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और ये है हमारा फ्री फॉल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है और उस पे हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे तो क्या क्या उस पे हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसी हमारी वहां पर मॉडिफाई होती हैं, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अब इस लेक्चर में समय नहीं बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में इस सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, ताकि समझ पे आ जाएगा कि क्या कैसा होता है। वैसे अगर फ्री फॉल की डिफिनेशन बताई जाए तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, ठीक है, ऊपर से ऐसे आप ड्रॉप कर दिया, किसी भी तरीके का उस पर फोर्स नहीं लगा था, वो सिर्फ और सिर्फ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर ट्रेवल करता है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे है और उसको छोड़ दिया, उस पर सिर्फ और सिर्फ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहलाएगा फ्री फॉल। क्लियर? तो इतना है, उसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर मैं बाकी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।